हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। तो देखिए अभी मैं सो कर उठी हूँ और आपको देखने से ये नहीं लग रहा होगा कि मैं सो कर उठी हूँ, लेकिन सच है, ये मैं सो कर ही उठी हूँ। क्या है ना कि मतलब कल मैं गई थी अपने मायके, भाभी ने बुलाया था खिचड़ी खाने के लिए, तो वहीं पे मैं गई हुई थी। और करीब 8 बजे के करीब आई शाम में। तो आते ही मुझे बिल्कुल होश नहीं है, मैं कहाँ सोई क्या, मतलब ऐसे ही होता है। यूट्यूबर जो भी यूट्यूबर होते हैं, इतनी आसान ज़िंदगी नहीं होती है सोशल मीडिया पे रहना। हमें क्या है ना कि इंस्टा पे, मतलब इंस्टाग्राम पे तो ऐसे आपके जो भी फ्रेंड्स हैं आपको लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो हो जाता है। लेकिन यूट्यूब पे आने के लिए मतलब वॉच टाइम चाहिए, और वॉच टाइम कैसे आएगा जब तक आप लॉन्ग वीडियो नहीं बनाते हो, या फिर शॉर्ट वीडियो भी बहुत सारे लोग नहीं देखते हैं। तो यही सब प्रॉब्लम हो जाती है मेरे साथ, मैं नहीं बना पाती हूँ। और देखो हल्का लिपस्टिक वगैरह भी लगा है, काजल वाजल भी आँख में है। मैंने चेहरा भी नहीं धुला था, अभी अभी सो कर उठी हूँ तो झाड़ू लगाई हूँ सबसे पहले, अब बर्तन धुली हूँ। अब मैं जा रही थी अपने लिए चाय बनाने, तो सोचा एक ब्लॉग बना लेती हूँ, मेरा वॉइस टाइम भी बढ़ जाएगा और मेरी बात भी हो जाएगी। इतना आसान नहीं होता है। मैं आई, मतलब वहाँ से आने के बाद ना क्या है कि रात में आती तो खाना खा कर आती मैके से, लेकिन वहाँ से हम लोग चले गए फिर अपनी बुआ के यहाँ। तो बुआ के यहाँ से फिर ये होता है ना, रिक्शा नहीं मिलेगा, लेकिन भाई मेरा छोड़ देता है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन घर पे मेरे पति देव थे, वो बहुत नाराज़ होते हैं। और छोटी बेटी थी, उसका आज से स्कूल खुल गया, 7 बज रहे हैं, वो 8 बजे चली जाएगी। तो मैं नाश्ता बनाने आई हूँ किचन में। तो पहले नाश्ता बनाकर चाय पीकर और उसके बाद बाकी का मैं काम करूँगी। तो सोचा आज एक लॉन्ग वीडियो बना लेती हूँ, अपनी बात भी कह लेती हूँ आप लोगों से, और मेरा वॉच टाइम भी बढ़ जाएगा अगर आप लोग देखते हो तो। और मैं क्या ही दिखाऊँ, बहुत कुछ कहना था, मतलब जाना था शादी में, हरिद्वार, मेरी दीदी के यहाँ शादी पड़ा हुआ है, तो वहाँ जाना था, लेकिन नहीं जा पाऊँगी, मेरी बेटी का एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम छुड़ा कर कैसे जाऊँगी, और उसे छोड़कर भी नहीं जा सकती। ऐसा नहीं है कि मेरे पतिदेव बोलेंगे कि हाँ तुम चली जाओ, मैं हूँ, मैं उसे देख लूँगा, ऐसा नहीं वो बोलेंगे, इतने अच्छे नहीं हैं। तो क्या है, नहीं जाऊँगी, क्या कर सकती हूँ। तो अभी मैंने साड़ी भी नहीं बदला है, कल से जैसे आई हूँ बिल्कुल वैसी ही हूँ। तो अब मैं पहले तो नाश्ता वास्ता बना कर दूँगी, फिर चाय पीऊँगी, और जब वो स्कूल चली जाएगी उसके बाद मैं रिलैक्स होकर नहा नहाऊँगी। तो आज का ब्लॉग मैं सोचा बना ही लेती हूँ। और देखते हैं, अगर लड्डू आज मुझे बनाना था, ऐसे तिल ले गया तो मैंने परसों बना लिया था, कल खिचड़ी ही था, आप लोग को पता है। मुझे गोद का लड्डू बनाना है, उसकी रेसिपी भी मैं शेयर करूँगी। तो जितनी भी लेडीज़ हैं, जितनी भी बहनें हैं मेरी, मेरे पति देव आ रहे हैं। हाँ, चाय पीना है? नहीं, खाना नाश्ता कुछ बनेगा? हाँ हाँ, बेटा उठ जाओ, स्कूल जाना है ना, उठ जाओ, उठ जाओ तुम लोग, ठीक है। हम तब तक चाय पी रहे हैं, उठो। क्लचर ढूंढ रहे हैं, मिल ही नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ रख दिए, यही प्रॉब्लम है, क्लचर ना मिलने का। क्लचर नहीं मिलता है जल्दी, मैं इसीलिए ब्लॉग भी नहीं बना पाती हूँ, घर का बाहर सा आता है, क्या करे, कितना करे कोई। मिल गया, यही है, पूरा घर ढूंढा है, गांव में ढिढोरा, ऐसे कहते हैं, गांव में ढिढोरा, घर में छोरा।
बहुत पुराना घर है और पुराने ख्यालात के लोग भी यहाँ। लाइव भी मैं नहीं आ पाती हूँ क्योंकि उतना समय नहीं मिल पाता है लाइव आने का। तो यही सब है बस। अभी मैं चाय पीते पीते आप लोगों से बात कर लेती हूँ। आठ बजने वाला, उसका नाश्ता बनकर रेडी हो चुका है। 7:30 हो रहा है। गरम कर देना। रात की पनीर की सब्जी। तो जितने भी मेरे रिलेटिव हैं, मतलब ससुराल वाले हैं, वो नहीं देखते हैं मेरा, मतलब अभी वो जानते भी नहीं हैं कि मैं यूट्यूब बनाती हूँ, ब्लॉग बनाती हूँ, रील्स बनाती हूँ। वो लोग नहीं जानते हैं। मतलब क्या बताएं यार, मेरे पति देव भी नहीं जानते हैं। थोड़ा शक होता है उन्हें, लेकिन उन्हें ये लगता है कि मैं किचन का खाना वाना बनाती हूँ। अक्सर मुझे समय नहीं मिल पाता है दिन भर, तो कभी कभी मैं रात के 12 बजे 1 बजे रील्स बनाती हूँ और फिर उसे अगले दिन पोस्ट करती हूँ। और नहीं समय मिल पाता है रील्स बनाने का मुझे। ऐसे ब्लॉग तो चलते फिरते बना लेती हूँ, रील्स बनाने का समय नहीं मिलता है। और इंस्टा पे मैं रील्स ही पोस्ट करती हूँ, तो उसके लिए मैं रात को जगना पड़ता है मुझे। बता रही हूँ ना कि सबको खाना वाना देने के बाद और किचन का काम करने के बहाने ना कितनी तो रील्स मैं किचन में ही बना लेती हूँ। उसके बाद ऐसे सोफा पे बैठे बैठे देखूंगी मोबाइल, और कब नींद आ गई पता ही नहीं चलेगा। और यही हाल मेरा कल हुआ। देखो मैंने साड़ी वगैरह कुछ भी चेंज नहीं किया, ऐसे ही सो गई थी मैं। तो मैं सो गई थी। बेटी को स्कूल जाना है जल्दी जल्दी, उसके लिए मतलब पूरी बस बनाया था, रात की पनीर की सब्जी थी। लंच नहीं ले जाएगी, नाश्ता करके ही जाएगी वो। तो नहीं देखते हैं ससुराल वाले, और जब देखेंगे तो अब क्या कहेंगे, उसकी परवाह मुझे नहीं है। पहले मैं बहुत करती थी परवाह, बहुत लोगों को खुश करने में अपना समय निकाल दिया। और अब अपने लिए मुझे अच्छा लगता है ब्लॉग बनाना, अच्छा लगता है रील्स बनाना, तो मैं करती हूँ। और मेरे पति देव को मतलब है खबर, मतलब मोबाइल में वो अभी तक मेरा नहीं देखे हैं। उनके मोबाइल में मेरा आया ही नहीं, भगवान की कृपा से अभी तक वो नहीं जानते हैं कि मैं क्या करती हूँ क्या नहीं। अभी तो वो बाहर ही रहते हैं, तो इस वजह से भी नहीं जानता। देविका देख नहीं क्या अभी? अच्छा ठीक है। तब तक हमें एक कप चाय और पी लेना है, तुम्हारा गर्म हो गया। दूध लेकर आए। तुम भी पियोगी चाय? अच्छा दीदी पिएगी? सबके लिए बना दो। पापा तो चले गए दौरे पे अपने।
बस चाय मिलता रहना मुझसे, आदमी दिन भर कुछ भी करा ले। और जब मैं ससुराल में आई ना, तो एक कप चाय के लिए भी तरस जाती थी यार। मतलब कहने को तो मेरे ससुर जी जज थे, लेकिन मेरी सासू माँ बहुत कंजूस थी। मुझे याद आता है कि मतलब मम्मी हम लोग को, मतलब हम लोग के पीछे दूध लेकर पड़ी रहती थी, पी लो पी लो। और ससुराल यही होता है, एक कप चाय के लिए भी तरस जाना। तो वो दिन भी मैंने देखे हैं। और आज मैं किसी से रिश्ता नहीं रखती उतना, अपना यूट्यूब बनाती हूँ। मतलब भगवान करे कि मुझे यूट्यूब से सच में, इसीलिए लोग बनाते हैं, मतलब अर्निंग हो यूट्यूब से हमें। तो मैं भी चाहती हूँ मैं 2 पैसे कमाऊँ। मेरी 2 बेटियाँ हैं, और मतलब बेटा का क्या है, बेटा मेरे लड्डू गोपाल है, वही है सब कुछ मेरे लिए। 2 बेटियाँ हैं, कोई उनके ऊपर उंगली ना उठाए। और मैं बहुत ही सादगी के साथ मतलब रील्स बनाती हूँ, ब्लॉग्स बनाती हूँ, यही सोचकर कि मतलब सच में 2 पैसे मुझे मिलेंगे तो मेरी बेटियों के काम आएंगे। मतलब उनके पापा ऐसा नहीं है, बहुत कुछ सोच रखे हैं अपनी बेटियों के लिए, मेरी बेटियां पढ़ लिख कर कुछ बन जाएं, और क्या चाहिए। लेकिन मैं भी ब्लॉग्स बनाती हूँ ताकि मुझे भी 2 पैसे मिलें, और मैं अपनी बेटियों के लिए कुछ कर सकूँ, अपने लिए कुछ कर सकूँ। अभी तक तो मतलब इन लोगों के लिए बहुत किया मैंने, बहुत किया मतलब अपने शरीर से बहुत किया। सुबह 4 बजे उठ जाना, रात को 12 बजे सोना, सुबह से लेकर रात तक खटती थी मैं। मेरे पति भी नहीं रहते थे वहाँ, मैं किसके लिए करती थी, अपने देवर के लिए, अपने सास ससुर के लिए, अपने चचिया सास ससुर के लिए, अपने ददिया सास ससुर के लिए। और मेरे पति देव का क्या था, वो तो बाहर पढ़ते थे, पढ़ाई करते थे। लेकिन अब मैं उनके साथ रहती हूँ, तो अब मुझसे उतना नहीं हो पाता, मैं अपने पति बच्चों के लिए उतना नहीं कर पाती हूँ। तो उन लोगों के लिए क्या करूँगी, उतना किया धरा मेरा धुल गया जब, तो अब करके क्या करूँगी। तो अब मैं उतना मतलब नहीं रखती हूँ उन लोग से, जितना होता है उतना ही करती हूँ, नहीं तो साफ इनकार कर देती हूँ। अब मुझे बस मतलब है तो खुद से, अपनी बेटी से, और किसी से नहीं मतलब है। पहले सोचती थी देखो, ठीक है आप अगर कम में हो, तो अगर आप कम में हैं तो ऐसा थोड़ी ना है कि आपको कोई दे रहा है। मेरे घर में सभी लोग बड़े बड़े पोस्ट पे हैं, लेकिन उनकी सोच उतनी बड़ी नहीं है, सोच बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। सबको छोड़िए, मेरे ससुर जी ही जज हैं, वो चाहते तो बहुत हेल्प मेरे पति करते। मेरे पति वकील हैं, आप लोग को पता होगा, लेकिन उन्होंने कोई चीज़ की कमी नहीं छोड़ी, हम लोगों को कोई चीज़ का कमी नहीं होने देते हैं। फिर भी मैं भी चाहती हूँ कि अपने पति का कोई हेल्प करूँ, तो क्या कर सकती हूँ, कुछ नहीं। अब क्या करूँगी, शुरू में वो करने नहीं दिए, सिर्फ लोगों के लिए कराएं, तो अब मैं कुछ नहीं कर सकती। और रही बात स्कूल में पढ़ाने वढ़ाने की, तो वो भी नहीं करने देते हैं। हाँ, तो मैं यही कह रही थी कि अगर ससुराल में आपसे नहीं कोई बोल रहा है तो मत बोले। मेरे लिए मेरी यूट्यूब फैमिली है, मैं ये बात जो कह रही हूँ वो कोई ना कोई तो ज़रूर सुनेगा, कमेंट करेगा, तो मैं यही समझूंगी कि उन्होंने मेरी बातों को सुना, ध्यान दिया मेरी बातों का। इससे अच्छी और बात क्या हो सकती है, कोई बात नहीं है ना सुने। इंस्टा पे भी मेरे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त बन गए हैं, मेरी उनसे भी बातचीत होती रहती है, अच्छा लगता है। और क्या चाहिए आपका, हर चीज़ गलत ही नहीं होता है। कोई जो नहीं कि हम भाई बहन का ही रिश्ता बनाकर चले तो वो पवित्र है, भाई बहन का रिश्ता भी अपवित्र हो जाता है अगर एक पेट से ना हो तो। इसलिए मेरी दोस्ती तक का ही रिश्ता है सभी से, और मैं खुश हूँ, सभी लोग मेरा बहुत साथ देते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ जाऊंगी, अगर इसी तरह आप लोगों का साथ मिला मुझे तो मैं ज़रूर बढ़ जाऊंगी आगे। मेरे रिलेटिव के लोग भी नहीं देखते, लाइक करते कि कहीं मैं सच में आगे ना बढ़ जाऊं, तो कोई नहीं, जो भी मुझे प्यार करता है, देखता है। कभी कभी अपने भी पराये हो जाते हैं, गैर भी अपने हो जाते हैं, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं। चीनी नहीं है, मिश्री डाल देना बेटा, मिश्री भी कहाँ है, यही तो रखे थे अभी। चीनी ख़त्म हो गई है,
बताना भूल गए थे, तो मेरे पास ये मिश्री रखा था, लड्डू गोपाल के लिए मंगाया था। लड्डू गोपाल को बहुत पसंद है, धागे वाली मिश्री है ये डाल के बना दूंगी। तो ठीक है, अभी का ब्लॉग मैं बंद कर रही हूँ। बाय। ऐसे ही कहाँ गई? रख दिए हैं बाबू, बैग में सब रख लियो। टिफिन वहाँ है, रख लेना, ठीक है। यहीं खड़े खड़े रील्स बना रही थी मैं, तो देखो ये चाय वगैरह कैसे सब गिर गया है। ये सब साफ ऑफ करेंगे, इतना आसान नहीं है। खाना बनेगा कि नहीं बता दीजिए। नहीं, और सीधा ले जाना है। एक छोटी दे दोगी बेटा सीधा? कब? अच्छा दे रहे हैं। हमारा ब्लॉग हो गए। सब रखा गया है कि में ना। बेटा बाय। ये कैसे ऑन हो जा रहा है? जब मैं मिली उनसे पहले